हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपकी होस्ट रिया एंड आपकी हेल्थ कंसल्टेंट। दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा शरीर हो गया वो कोशिकाओं का बना होता है, जिसको हम सेल बोलते हैं। दोस्तों, कई सारे सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, जिसको हम ऊतक बोलते हैं। वो कई सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं और वो ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है और तब जाके हमारे आपके शरीर का निर्माण होता है। दोस्तों, सेल कोशिका को तो हम सभी जानते हैं। आज जिसके बारे में मैं ये वीडियो लेकर आई हूं उसका नाम है स्टेम सेल। दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये स्टेम सेल होता क्या है, दोस्तों सेल्स तो हम सभी जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में कहा जाता है स्टेम सेल्स आर द बॉडीज रॉ मटेरियल। बिल्कुल सही आपने सुना। जो स्टेम सेल है वो हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का एक रॉ मटेरियल है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कोई भी घर बनता है वो क्या घर बिना ईंट के बन सकता है? नहीं। वैसे ही जो हमारा शरीर हो गया उसका निर्माण किससे होता है? स्टेम सेल से, यानी कि कोशिकाओं से होता है। दोस्तों, वैसे तो स्टेम सेल कई तरीके की होती है और कई जगह पाई जाती है। एक डॉक्टर फ्रेड जूली थे जिन्होंने इसकी खोज करी थी। लेकिन आज हम स्टेम सेल के बारे में कुछ ऐसी खास बातें जानेंगे जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और यहाँ तक कि उसके बारे में जानना आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अगर हम बात करें स्टेम सेल की, तो स्टेम सेल्स आर स्पेशल ह्यूमन सेल्स। स्टेम सेल एक तरीके के मानव शरीर के अंदर एक विशेष तरीके के सेल्स होते हैं, यानी कि कोशिकाएं होती हैं। दे दैट आर एबल टू डेवलप इनटू मेनी डिफरेंट सेल्स टाइप। उनके अंदर एक खास बात होती है कि वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने का काम करते हैं, जिनको हम अनडिफरेंशिएट सेल्स बोलते हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए हमारा जो पूरा शरीर हो गया उसके अंदर कई सारे अंग पाए जाते हैं। वो हमारा हार्ट हो सकता है, लिवर हो सकता है, हमारा स्टमक हो सकता है। कई सारे अंग हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं, और वो जो भी अंग हमारे शरीर के अंदर बने हैं वो कई सारे सेल से बनते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो भी सेल्स हो गए, ज्यादातर सेल्स हमारे शरीर के अंदर डिफरेंशिएट पाए जाते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट यानी कि हर एक सेल का अपना अपना एक काम होता है। लेकिन वहां पर एक स्टेम सेल भी एक मौजूद होता है जिसका काम अनडिफरेंशिएट होता है, यानी कि वो औरों का काम बिल्कुल उनकी भांति कर सकता है। अगर हम बात करें स्टेम सेल कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों स्टेम सेल जब बेबी बॉर्न होता है, जब बच्चा पैदा होता है, वैसे तो ये कई जगह पाया जाता है, लेकिन मैं आपको मेन चीज बताऊंगी कि जब बेबी बॉर्न होता है तो जो इसकी एम्ब्रियोकल कॉर्ड होती है, जिसको गर्भनाल बोलते हैं, उसके अंदर जो ब्लड होता है वो हमारा स्टेम सेल होता है। वैसे हमारे बोन मैरो में भी स्टेम सेल पाया जाता है। और आपको एक खास बात मैं बताऊं कि कई सारे, यानी कि अगर हम बात करें इंडिया की या फॉरेन कंट्रीज की, बाहर विदेशों की, तो वहां पर जो एम्ब्रियोकल कॉर्ड हो गई, उसका जो स्टेम सेल हो गया, उसकी बैंकिंग करी जाती है, जैसे ब्लड बैंकिंग करी जाती है। कि कई बार उस बच्चे को जैसे जैसे वो बड़ा हुआ है, कल को इन फ्यूचर उसको भविष्य में कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज हो पाना असंभव हो, लेकिन अगर स्टेम सेल का प्रिजर्वेशन होगा तो ऐसी बीमारियों का इलाज भी पॉसिबल है। जैसे कि आज आप सुन पा रहे होंगे ट्रांसप्लांटेशन हो पाता है, वो भी स्टेम सेल की वजह से। स्टेम सेल दोस्तों, एक खास बात क्या है स्टेम सेल की? अनडिफरेंशिएट सेल है, यानी कि ये बाकी कई सारे बॉडी के अंदर मौजूद सेल्स का काम करता है। जैसे ये हमारे जो मसल सेल्स हो गए, हमारे जो ब्लड सेल्स हो गए, हमारे जो नर्व सेल्स हो गए, या हमारे एपिथेलियल सेल्स हो गए, हमारे कई तरीके के सेल्स जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं, ये उनका काम भी कर देता है। इसके अगर मैं बात करूं तो दोस्तों स्टार का ट्रिपल स्टेम सेल, इसका जो निर्माण हुआ है वो ग्रीन एप्पल हो गया अपना, जिसको हम मैलस के नाम से जानते हैं, और ग्रेप्स हो गया। दोस्तों, इन दोनों के अंदर, या ये जो आप फ्रूट्स यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके अंदर एक खास बात है दोस्तों, जो स्टेम सेल यानी कि वो अपने जैसे हूबहू सेल बनाने में उपयोगी होता है। तो स्टेम सेल जो स्टार का ट्रिपल स्टेम सेल है दोस्तों, उसके अंदर एक खास बात है कि इसके अंदर ये जो ग्रीन एप्पल और जो ग्रेप्स इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर वो क्षमता होती है कि ये अपने जैसे डुप्लीकेट सेल्स बनाने में हेल्पफुल रहता है। दोस्तों, अगर मैं स्टेम सेल के बेनिफिट्स की बात करूं तो सबसे पहला ये मेरी इम्यूनिटी में काम करता है, साथ ही में किडनी से रिलेटेड
इन्फेक्शंस हो गए, ये उस पे काम करता है। डायबिटीज पे बहुत अच्छा काम करता है। लिवर डिसऑर्डर हो गए, क्यों? क्योंकि स्टेम सेल का काम ही दोस्तों आपके शरीर के अंदर जाना और आपके शरीर के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जो कई बार आप भी डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, ये कई बार रिपोर्ट्स के अंदर भी नहीं आ पाती है, तो दोस्तों उसका काम होता है आपके शरीर के अंदर जाना, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सर्च करना और उस पर काम करना। इसके अंदर लंग्स से डिसऑर्डर हो गई, उस पर भी काम करता है। हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज हो गई, यानी कि नसों के अंदर जो खून के छत्ते बन जाते हैं, तो ये उस पर भी काम करता है। साथ में ये स्किन को ग्लो करने में भी हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करता है, मिर्गी जैसी प्रॉब्लम पे भी काम करता है, अल्सर पे भी काम करता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के अंदर मौजूद है, जो लोग चाहते हैं ताउम्र जवान दिखे, और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज के अंदर मौजूद है। क्योंकि दोस्तों ये एक स्टेम सेल है, ये कई से कई तरीके की जो बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई, जो लाइलाज बीमारियां होती हैं, यानी कि कैंसर हो गए, कई ऐसी बीमारियां होती हैं, लेकिन आज स्टेम सेल की वजह से इसका इलाज जो है वो संभव हो चुका है। एंड एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। ये ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ये ब्रेन डिसऑर्डर हो गए, क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है कल को इन फ्यूचर या कभी आप कई बार बच्चों को या एक समय पे आके आजकल लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो कई बार क्या होता है जो नर्व सेल्स हो गई वो डैमेज हो जाती हैं, या आपके बॉडी के पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गन के जो सेल्स हो गए वो मरने शुरू हो जाते हैं, या वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे होते हैं, तो स्टेम सेल उनकी हेल्प करता है। या तो वो उस सेल को बाहर निकाल देता है, उसको खत्म कर देता है, या उसको रिपेयर कर देता है, या वो उसकी जगह काम करना शुरू कर देता है, या उसकी मरम्मत करके उसको दोबारा से ठीक कर देता है। ब्लड क्लींजिंग में भी हेल्प करता है, और रिप्लेस एंड रिपेयर सेल्स, ये दोस्तों बहुत जरूरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके पास एक स्पेशलाइजेशन है इस सेल के पास जो और किसी सेल के पास नहीं है, कि ये उनको रिप्लेस करके और उस सेल को रिपेयर करके काम करता है। अगर मैं बात करूं स्टेम सेल की, तो दोस्तों ये इंप्रूव ओवर हेल्थ है, यानी कि आपकी हेल्थ को ओवरऑल तरीके से इंप्रूव करने में हेल्प करता है। और अगर मैं इसके डोजेस की बात करूं तो एक कैप्सूल दिन में 2 बार आप खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। और एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जब आप स्टेम सेल का सेवन करें दोस्तों, तो आप भरपूर मात्रा में पानी का सेवन जरूर करें, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो स्टेम सेल कई बार क्या होता है कि लोगों को अपनी प्रॉब्लम या शरीर के अंदर हमारे इंटरनली चीजें क्या चल रही है हम लोगों को पता ही नहीं होता है, और कई बार हमें तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों स्टेम सेल के अंदर वो पावर है, ये इम्यूनिटी के आपके बहुत तेजी से काम करता है। इसके अंदर वो पावर है कि आपके शरीर के अंदर जाकर उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करके उसको ठीक करता है। कम से कम मात्र 3 महीने आपको लगातार इसका सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच एवरीवन। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।